ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्माओं, 3 दिन का जो रक्षाबंधन व्रत है, रक्षाबंधन व्रत 3 दिन का कल से प्रारंभ हुआ है। श्रावण शुक्ला त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। आज चतुर्दशी का जो उपवास करें अथवा एकासन करें अथवा व्रत नहीं करते हुए भी जाप करें, मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं हरम महोपसर्ग विजयी। ओम ह्रीं हरम महोपसर्ग विजयी। श्री अकंपनाचार्य आदि सप्तशत मुनिभ्यो नमः। श्री अकंपनाचार्य आदि सप्तशत मुनिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार महामुनीन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री विष्णु कुमार महामुनीन्द्राय नमः। अब आप चक्रवर्ती भरत से के चरणों में आइए। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए इस रक्षाबंधन पर्व के इतिहास की ओर पहुंचेंगे। और उज्जैनी का इतिहास आपने कल सुना है संक्षेप में। आज हम आपको ले चल रहे हैं हस्तिनापुर। भावों से आप और हम सभी हस्तिनापुर पहुंचेंगे। उस समय जब ये 700 महामुनि हुए हैं, उस समय हस्तिनापुर में महापद्म राजा राज्य करते थे। और एक दिन विरक्त बना हुए उन्होंने अपने पुत्र पद्म को राज्य दिया। और पद्म से छोटे पुत्र विष्णु कुमार, उन्होंने भी आग्रह किया कि मैं आपके साथ जैनेश्वरी दीक्षा लूँगा। तो पिता और पुत्र दोनों ही जाकर के और महामुनि से जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के महामुनि बन गए। इधर क्या होता है, आप कल जो कथा संक्षेप में सुनाई थी और आपने पढ़ी भी होगी हमेशा, कि उज्जैनी से निकाले गए चारों मंत्री, बलि, नमुची, प्रहलाद आदि ये सब मंत्री वहाँ से जो निकाले गए थे, तो भ्रमण करते हुए सीधे हस्तिनापुर आते हैं। भव्यात्माओं, वो जमाना कोई ये फोन, व्हाट्सएप आदि का नहीं था कि जी इतनी जल्दी उज्जैनी की घटना का समाचार हस्तिनापुर को मालूम हो जाए। आज तो 1 मिनट में, 1 सेकंड में कहाँ की चर्चा कहाँ पहुँच जाती है। और सारे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर विदेश तक भी चर्चा हो जाती है। उस समय ये वहाँ की घटना और मंत्रियों का राजा के द्वारा निकाला जाना आदि हस्तिनापुर में किसी को विदित नहीं था। चारों मंत्री अपनी वाक चतुरता से आकर के और महाराजा पद्म के यहाँ अपनी वाक चतुरता से राजा को प्रसन्न करते हैं और राजा उन्हें मंत्री बना देते हैं। यहाँ भी चारों मंत्री बन गए और प्रसन्नता पूर्वक राज्य का संचालन चल रहा था। इसी बीच में अकस्मात ये 700 मुनि विहार करते 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 हस्तिनापुर में आ गए और बाहर उद्यान में इन्होंने वर्षायोग स्थापित कर दिया। चारों मंत्रियों ने पहचान लिया कि ये वही मुनि है जिनके निमित्त से, ये वही संघ है जिसके निमित्त से हम लोग उज्जैनी से अपमानित होकर निकाले गए हैं। तो उनके अंतरंग में प्रतिशोध की भावना जागृत हुई। और वो जो है मंत्री, इसके पूर्व एक घटना घटी थी। इसके पूर्व किसी समय राजा पद्म चिंतित थे। कुंभनगर का एक राजा सिंहबल
वो उनके अधिकार में न होकर के उत्पात कर रहा था, तो इन मंत्रियों ने राजा से अनुनय विनय करके उस कुंभनगर के राजा सिंहबल को अच्छी तरह से जीत कर बांध करके ला करके उनके पास खड़ा कर दिया था। उस समय राजा पद्म बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कहा था कि हे मंत्रियों, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपने बहुत बड़ा हमारा काम किया है और विरोधी राजा को ला करके मेरे सामने खड़ा कर दिया है। तो उन्होंने कहा कोई ना कोई वर मांग लो, मेरे से वर मांग लो, वरदान। वो मंत्री जो है बोलते हैं, राजन अभी ये वर धरोहर में रखिए, समय आने पर हम मांगेंगे। और राजा ने वो वर धरोहर में रखा हुआ था। मंत्रियों ने मंत्रणा की और उस समय राजा के पास पहुंचते हैं कि हे राजन, जो आपने हमें उस शिवमल राजा को जीतने के उपलक्ष्य में जो वर दिया था, आपके धरोहर में रखा है, आज हम उस वर की याचना करने आए हैं। राजा ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा पहले आप संकल्प कीजिए, जो मैं मांगूंगा देना होगा। राजा ने संकल्प कर लिया। राजा को क्या पता था कोई अनर्थ दुर्भावना, और उन्होंने वर मांगा 7 दिन का राज्य हमें दे दो। राजा एकदम आशंका से सिहर उठे, कोई ना कोई घटना जरूर हो सकती है, लेकिन क्या वर तो वर है। जो वरदान उसने कहा था देने को, तो वो संकल्प राजा ने उसे 7 दिन का राज्य दे दिया और आप जाकर राजमहल में बैठ गए। इसी बीच में इन मंत्रियों ने ये निर्णय लिया कि अब हमारे हाथ में राज्य है, सत्ता है, सब कुछ है, भंडार खोल दिया और उन मुनियों के चारों तरफ मंडप बना करके और बहुत बड़े पशु यज्ञ का बहाना करके और होम करना शुरू किया। तमाम पशुओं को इकट्ठा किया और यज्ञ करना शुरू किया। तमाम वेद वेदांत के पारंगत जो उस समय बलि और हिंसा में प्रेम रखने वाले ऐसे लोग थे, वो लोग वहाँ पर यज्ञ कराने के लिए उपस्थित हो गए। यहाँ यज्ञ प्रारंभ हो गया। चारों तरफ में जो धुआं उठा और चारों तरफ से घिरे हुए देखकर ये मुनियों ने, 700 मुनि जो वहाँ पहुँचे थे, वो वहाँ विराजमान थे जंगल में, उद्यान में। एकदम मुनियों को मालूम हुआ कि वर्षा योग का समय है और हम लोग अब वर्षा योग ग्रहण कर चुके हैं और चारों तरफ से यज्ञ के निमित्त से मंडप बन गया है और हमें घेर लिया गया है। वो समझ गए कि कोई न कोई भयंकर उपसर्ग आने वाला है। गुरु की आज्ञा से सभी जैन मुनि, दिगंबर जैन मुनि उपसर्ग के समय न तो भागते हैं और न घबराते हैं, न चिंतित होते हैं। गुरु ने आदेश दिया, आज्ञा दी, सब लोग ध्यान में बैठ जाओ। भयंकर उपसर्ग है, अग्निकांड का उपसर्ग है, अग्नि उपसर्ग है। अरे 500 मुनियों को कभी घानी में पेला गया था। ये उपसर्ग अग्निकांड का उपसर्ग आया है, हमें और आपको सहन करना है। और सब ध्यान में बैठ जाओ, आत्मा का चिंतन करो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। नवे मृत्यु कुतो भीति, नवे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम ना युवतानि पुत्रे। आत्मा का चिंतन करो। अहम इक्को खट शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूपी। मैं एक हूँ, अकेला हूँ, जिनमें ज्योति स्वरूप शुद्ध हूँ। और शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आत्मा को मृत्यु नहीं है तो डर किसका? आत्मा को व्याधि नहीं तो पीड़ा किसको? आत्मा को उपसर्ग नहीं तो कष्ट किसको? आत्मा भगवान आत्मा है। चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा का चिंतन करने में सब निमग्न हो गए। सब मुनि ध्यान मुद्रा में बैठ गए। 700 महामुनि, अकंपनाचार्य आदि 700 महामुनि सब ध्यान में बैठ गए। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें। यह हसनापुर की भूमि और वहाँ पर 700 मुनियों का ये पदार्पण और बलि राजा के द्वारा किया जाने वाला घोर उपसर्ग, अग्निकांड। राजा
जब सुनते हैं तो एकदम घबरा करके वो भी भगवान का स्मरण करते हैं, राज सत्ता हाथ में नहीं है, क्या कर सकते। और वो भी महामंत्र का स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान रक्षा करो। सारे शहर के लोग जो मुनियों के भक्त थे, धर्मानुयायी थे, किसी ने कुछ त्याग किया, किसी ने कुछ त्याग किया, कोई रो रहे हैं, कोई बिलख रहे हैं, लेकिन सब जो है उस राजतंत्र के आगे पराधीन थे। ऐसा भयंकर अवसर चल रहा था। इसी बीच में क्या होता है, अकस्मात मिथिला नगरी में एक महामुनि विराजमान थे। उद्यान में, मिथिला नगरी के बाहर उद्यान में एक महामुनि थे। अकस्मात अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि के बाद एकदम आकाश में देखते हैं, ध्यान में बैठे थे, आकाश में देखते हैं, खुले आकाश में देखते हैं कि श्रवण नक्षत्र कंपित हो रहा है। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया कि कहीं पर मुनियों को उपसर्ग हो रहा है। अपने दिव्य ज्ञान से, और अपने दिव्य ज्ञान से जानकर, अवधि ज्ञान से जानकर कि 700 मुनियों पर हसनापुर में घोर उपसर्ग हो रहा है, अग्निकांड, चारों तरफ से अग्नि जलाई गई है। एकदम उनके मुंह से निकला हा हा हा। उनके पास एक पुष्पदंत नाम से क्षुल्लक जी बैठे हुए थे। वो क्षुल्लक बोले, भगवान ऐसे अर्धरात्रि के समय आपके मुंह से हा 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 शब्द निकला है 3 बार, क्या है, बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। गुरु ने कहा, हे क्षुल्लक, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा, 700 मुनियों के ऊपर बहुत बड़ा उपसर्ग हो रहा है। बोले कहाँ? बोले हस्तिनापुर में। वो थे उज्जैनी में, मिथिला नगरी में, मिथिला नगरी में थे। मिथिला नगरी के बाहर उद्यान में बैठे हुए थे। उनका नाम था श्रुत सागर महामुनि, क्षुल्लक पुष्पदंत। तो क्षुल्लक ने कहा, प्रभु वो उपसर्ग कैसे दूर हो सकता है, क्या किया जाए, कौन दूर कर सकता है? बोले वो उपसर्ग दूर हो सकता है, इस समय मुनि विष्णु कुमार को विक्रिया रिद्धि है और वही इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वो कहाँ है? बोले वो जो है उज्जैनी में, और उज्जैनी में गुफा में विराजमान है, वही इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। तो उसी समय क्षुल्लक रात्रि में ही गुरु की आज्ञा लेकर के और वहाँ से चले सीधे विष्णु कुमार महामुनि के पास पहुँचते हैं। विष्णु कुमार महामुनि के पास पहुँचते हैं, भगवान ऐसी ऐसी घटना है, आपको विक्रिया रिद्धि है, आप ही इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। एकदम विष्णु कुमार मुनि को मालूम ही नहीं था मुझे विक्रिया रिद्धि है। एकदम अपना हाथ फैलाया, वो गुफाओं को चीरते हुए बहुत दूर तक पहुंच गया, कोसों तक पहुंच गया। तब उन्होंने अपनी विक्रिया रिद्धि का निर्णय जान करके रात में ही वहां से एकदम सीधे विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से हस्तिनापुर आ गए, और हस्तिनापुर आकर के सीधे अपने राजमहल में पहुंचते हैं जहां राजा पद्म थे, और कहते, भाई हे भ्राता, ये क्या आपके राज्य में, हमारी पिता के इस राज्य में ये क्या हो रहा है? जैन मुनियों पर, दिगंबर मुनियों पर, महासाधुओं पर भयंकर उपसर्ग। एकदम पद्म राजा उनके चरणों में पड़ जाते हैं, भगवान क्षमा कीजिए, मैं पराधीन हूँ, 7 दिन का राज्य मैं दे चुका हूँ, मैं पराधीन हूँ, अब आप ही समर्थ हैं भगवान, आप ही समर्थ हैं। उसी समय विष्णु कुमार मुनि सीधे वामन रूप का वेश बनाते हैं, वामन वेशधारी बना करके एक वामन ठिकरे वामन बन गए बौने, और धोती दुपट्टा धारण करके जनेऊ लटकाई और बगल में पुस्तक पोथी दबा करके और ऋचाओं का उच्चारण करते हुए सीधे सभा मंडप में पहुंच जाते हैं। सीधे सभा मंडप में पहुंच जाते हैं जहां वो बलि आदि राज सिंहासन पर आरूढ़ थे। वो कहते हैं, बलि को देखते ही, वामन को देखते ही वो उठकर खड़े होते हैं बलि, और भक्ति से नमस्कार करके कहते हैं, हे भूदेव, हे वामन, हे भूदेव, आप मेरे यहाँ
आगे बड़ा अच्छा हुआ। अभी हम यहाँ किमिच्छक दान बांट रहे हैं। हमारा भंडार खोल दिया है, चक्रवर्ती का भंडार खुला है। आप जो चाहो सो लो, जितने चाहे रत्न लो, मकान लो, गाँव लो, जो चाहे सो लो। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो चाहिए। बहुत यात्रा करने पर बोले कि हमें केवल 3 पैर धरती चाहिए, 3 पैर धरती। अरे बोले क्या? बोले 3 पैर। भाई मैं बोला तो हुई, 3 पैर धरती में मैं लेट जाऊंगा, मैं सो सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है, आप अपने पैर से नाप लीजिए। संकल्प किया, जलधारा छोड़ी, संकल्प किया। उसी समय उस बामन ने, उस बामन देवता ने अपना रूप प्रकट किया। मुनि विष्णु कुमार एकदम खड़े हो गए और अपनी विक्रिया रिद्धि का उपयोग किया। एक पैर उठाया, सुमेरु पर्वत को स्पर्श किया, जो कि यहाँ से, इस अपने भरत क्षेत्र से, इस राजधानी दिल्ली से 20 करोड़ मील की दूरी पर है सुमेरु पर्वत। सीधे उस सुमेरु पर्वत के ऊपर 1 लाख योजन की ऊंचाई पर पैर अपना फैला दिया और दूसरा पैर उठाया तो मानसोत्तर पर्वत पर पहुंच गए। 45 लाख योजन, 2.5 जीव को नाप लिया, 2.5 जीव के पहुंच गए। अब जगह ही नहीं है, मानसोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य जा नहीं सकते। उन्होंने कहा क्या करें? तीसरा पैर उठाया, आकाश में लटकता रह गया। एकदम भूकंप हो गया, एकदम से धरती हिल उठी और आकाश में देवगण आ गए। एकदम जय जयकारा और हाहाकार भी मच गया। त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम हो गई। भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तभी जो है एकदम विष्णु कुमार महामुनि ने अपनी विक्रिया को समेटा, अपना पैर उठाया कि उस समय जो है वो मुनि के रूप में खड़े रहे। उसी समय देवगण आते हैं और स्थिति को अपने अवधि ज्ञान से जानकर बलि को बांध लेते हैं और उपसर्ग को दूर करते हैं। भव्यात भाव, ये वही तिथि, पवित्र पावन तिथि है, श्रावण शुक्ला चतुर्दशी पूर्णिमा। आज चतुर्दशी है, कल पूर्णिमा है। पूर्णिमा को उपसर्ग दूर हुआ है और सभी मुनियों ने आहार किया है और इसके बारे में अब हम कल चलेंगे, आपसे चर्चा कल करेंगे। तो भव्यात्माओं, ये 700 मुनियों के उपसर्ग निवारण का श्रेय, पुण्य रिद्धिधारी विक्रिया रिद्धि का उपयोग करके श्री विष्णु कुमार महामुनि ने लिया है। और ऐसे विष्णु कुमार महामुनि, भगवान विष्णु कुमार महामुनि जयवंत हों और ये रक्षाबंधन पर्व भी जो तब से चला आ रहा वो भी जयवंत हो, इसी भावना के साथ। अब इस अपूर्ण कथा को हम कल पूर्ण करेंगे। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें। कल जो है यहाँ पर जब आप धर्म ध्वज में राखी बांधेंगे और संकल्प भी कराया जाएगा आपसे, हमें और आपको ये चिंतन करना है, आप आज तन मन धन का उपयोग करके धर्म, धर्मायतन और साधुओं की रक्षा कैसे करें, आपका कर्तव्य क्या है, इस दायित्व को भी समझना है और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए रक्षाबंधन पर्व को मनाना है। केवल भाई बहन का त्यौहार नहीं है, केवल बहनों की रक्षा का त्यौहार नहीं है, केवल नारियों की रक्षा का त्यौहार नहीं है। धर्म, धर्मायतन, महामुनि और चतुर्वेद संघ और धर्म तीर्थ क्षेत्र आदि सबकी रक्षा का दायित्व और सबके संरक्षण का, संवर्धन का दायित्व जो आप सभी को प्राप्त है आज, उसका आप सबको इस रक्षाबंधन पर्व पर सदुपयोग करना है। इसी भावना के साथ उन 700 महामुनियों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और विष्णु कुमार महामुनि को नमन करते हुए और जिन अवधि ज्ञानी महामुनि ने ये उपाय बताया था उनको नमन करते हुए और भरत चक्रवर्ती के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए वर्तमान के सभी दिगंबर संतों को नमन करते हुए आपको सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। महानुभावों, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी ने कहा है, तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हंति। अर्थात हे भगवान, आपकी सम्यक कथा सुनने मात्र से जगताम दुरितानि हंति, अर्थात संसारी प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी कथा
जो आज से 65 लाख वर्ष पूर्व हस्तिनापुर की धरती पर प्रारंभ हुई घटना घटी। एक ये विशेष बात जानना है आपको कि जैन समाज में 2 पर्व हैं आहार दान के, और दोनों ही हस्तिनापुर से। अक्षय तृतीया पर्व जहां भगवान ऋषभ देव का 1 साल 39 दिन के बाद इक्षुरस का आहार हुआ, तब से आहार दान का पर्व चला। और दूसरा है ये रक्षाबंधन का पर्व, ये भी आहार का पर्व है। जब मुनियों के कंठ एकदम रुंध गए, बहुत जल गए, ऐसे समय में कोमल कोमल सिवैयों का आहार हस्तिनापुर के श्रावक श्राविकाओं ने चौका लगा करके अपने घरों में प्रदान किया था। तो ये दोनों पर हस्तिनापुर के हैं। हस्तिनापुर से आप सबको स्वामी जी के द्वारा इस इतिहास का एक चित्र भेजा गया है व्हाट्सएप के माध्यम से, और एक पत्र भेजा गया है जिससे आप संक्षेप में इतिहास जान जाएं। उस चित्र का प्रिंट आउट निकालना और अपने अपने घरों में जरूर लगाना। और जैसे चलता है सोन पूजते हैं ना, इधर की साइड उत्तर भारत में सोन पूजने के, सोन माने श्रवण, जिनके घरों में आहार नहीं हुआ उन घरों में भी श्रवण का चित्र बना करके और उनके मुख में सिवैयां लगा करके आहार दान की अनुमोदना की थी। आप सब भी अपने घरों में करना, कोशिश करना, आहार दीजिए, आहार देखिए और सबको सिवैयों की खीर का प्रसाद भी वितरण करें। तो भरत ज्ञानस्थली तीर्थ में सुबह से लेकर शाम तक सिवैयों की खीर का प्रसाद आने वाले सभी लोगों को प्राप्त होगा। तो ये रक्षाबंधन का पर्व जो है आहार दान का पर्व है, वात्सल्य का पर्व है कि एक मुनि ने उज्जैन से आकर के और 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया। ऐसे वात्सल्य पर्व को जान करके, और आपको जैसे मैंने कल बताया था कि 4 मंत्री जो थे उनके रूप में हमारे ऊपर 4 घातिया कर्मों ने हमला कर रखा है। तो आगे सुनिएगा। निज रक्षा करके ही पर रक्षा के योग्य बना जाता, व्यवहारिक रक्षा बंधन चंदनामती यह सिखलाता, रक्षा सूत्र गहो समता का। कौन सा रक्षा सूत्र? समता का, धैर्य का, क्षमा का, सहिष्णुता का। रक्षा सूत्र गहो समता का, यही पर्व का सार है। आओ आज मना ले रक्षा बंधन का त्योहार है। जिन्होंने अपनी आत्मरक्षा का सूत्र पढ़ा, समता धारण की, नियम संलेखना ले ली, ऐसे मुनियों की रक्षा करने विष्णु कुमार महामुनिराज आए। तो इन दोनों कथानकों से रक्षा करने वाले और उपसर्ग को सहने वाले उन संतों के जीवन से, रक्षा बंधन से हमें सार यही ग्रहण करना है कि एक दूसरे के प्रति वात्सल्य का परिचय दें और अपने मन के अंदर समता का सूत्र रखें। तो रक्षाबंधन का पर्व हमारे आपके जीवन में सार्थक हो सकता है। कल हम सब लोग मनाएंगे और कल दिन में 3:30 बजे से विष्णु कुमार मुनि, अकंपनाचार्य आदि मुनियों की पूजा पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल से जुड़ करके आप सब लोग कीजिएगा। जब लोग रक्षाबंधन महापर्व की जय। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, प्रायः सभी लोग धर्मनिष्ठ लोग कहा करते हैं अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी, दुख कहो कम्मह कहो बोई लाओ, सुगई गणम समाहि मरणम, जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जम। अंचेमी और पूजेमी का भावार्थ तो एक ही है, लेकिन अर्थ अलग होता है।
अंचेमी का अर्थ क्या है? मैं अर्चना करता हूँ। उसे नित्य पूजा और सदार्चना भी कहा गया है। अष्ट द्रव्य से जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदि से अब भगवान जिनेन्द्र देव की पूजन करना, अपने ग्रह से लाकर के शुद्ध द्रव्य के द्वारा भगवान की पूजन करने को कहते हैं अंचेमी। यहाँ पर आदमी अपना वकीली करते हैं कि ये मंदिर का नहीं है, हमारे पूजा फंड का है, हमारे ग्रुप का है। आगम में यही उल्लेख है, अपने घर से सामग्री लाके पूजन करना, यह श्रेष्ठ और सर्वोपरि और विशेष फल मिलता है। इसका उदाहरण क्या है? एक मेंढक राजगृही में जब जा रहा था तो एक पुष्प लेके गया तो बीच में मर गया तो देव हो गया। अपने घर से ही सामग्री ले जाना, यही आगम का और गुरु मुखों से यही सुना है। पूजेमी, मैं पूजा करता हूँ। पूजा का यहाँ अर्थ आदि पुराण में पर्व 38 में जिनसेन आचार्य ने कहा है, सर्वतो भद्र आदि जो चतुर्मुख पूजा है, जो महामुकुटबद्ध राजाओं द्वारा जो महा आराधना की जाती है। कल्पद्रुम आदि जो हैं चक्रवर्ती के द्वारा किमुक्षुक दान दिया जाता है। इंद्रध्वज आदि जो इंद्रों के द्वारा किए जाते हैं। अष्टानी का पर्व आदि यानी भगवान की पूजा महोत्सव और पर्वों में विशेष रूप से जो की जाती है उसे कहते हैं पूजेमी। पूजा करने वाला ही एक दिन पूज्य बनता है। पूजा करने से श्रावकों को पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रश्न ये उठ सकता है, साधु लोगों के पास तो पूजन नहीं करते हैं, फिर क्यों बोलते हैं पूजेमी? हम लोग भावना से करते हैं पूजा और अनुमोदना से करते हैं। अनुमोदना और भावना से हम लोग भी भगवान की पूजन करते हैं, गुरुओं की पूजन करते हैं। बंदामी, बंदामी का अर्थ क्या है? यहाँ पर अष्टकर्म से रहित जो सिद्ध भगवान हैं, केवली भगवान हैं, जो शिष्यों का परिपालन करने वाले, पंचाचार को पालन करने वाले, आत्म साधना करने वाले, ऐसे गुरुओं की, पंच गुरुओं की प्रशंसा रूप जो वचन है उनकी वंदना करना, उसे क्या कहते हैं? वंदना करने वाला ही वंदनीय हो जाता है। वंदना कौन सा? अहंकारी व्यक्ति कभी किसी की वंदना नहीं कर सकता है, किसी को नमस्कार कर सकता है। इसलिए भगवान मैं आपको वंदना भी करता हूँ। नमस्सामी, भगवान को नमस्कार करना। यहाँ काय पूर्वक भाव नमस्कार है। दोनों हाथ, दोनों पैर और मस्तिष्क को पृथ्वी स्पर्श पूर्वक जो नमस्कार किया गया, ऐसे कृति कर्मों में ये उल्लेख आगम में आता है। ऐसा बंदामी आजकल कैसे भगवान को करते हैं? सैल्यूट मारते हैं मिलिट्री वाले। 15 अगस्त को कैसे करते हैं? अभी किया ना? ऐसे नहीं, यहाँ अपने पूरा भगवान के चरणों में नतमस्तक भावों से, काय से और भावों से होना, उसे कहते हैं उसे कहते हैं नमस्सामी। अब दुख कहो, हमारे दुखों का क्षय हो, ये कहने से हो जाएगा क्या? उसमें लिखा है प्रवचन सार में, यदि इच्छति सामर्णम, यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो संयम को धारण करो, तभी दुख छूटेंगे। तीर्थंकर को भी बिगर संयम धारण किए हुए, दीक्षा लिए हुए कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती है। दुखों से छूटना हो तो क्या है? संयम को धारण ही करना पड़ेगा। कम्मख कहो, मेरे कर्मों का क्षय हो, ऐसा कहने के जब तक आप शुभ क्रियाएं और शुभ भाव नहीं करोगे तो कर्मों का क्षय नहीं होगा। बोहि लाओ, बोधि लाद, आत्मज्ञान की, धर्म की प्राप्ति हो जाना और सदगति